फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैलानी नानपारा रेल लाइन के बारे में, जो फ़िलहाल के समय में मीटर गेज में है और इसको ब्रॉड गेज करने की मांग की जा रही है। काफ़ी समय से लोग मांग कर रहे हैं कि मैलानी नानपारा सेक्शन को भी ब्रॉड गेज में तब्दील किया जाए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, बहराइच से नानपारा होते हुए नेपालगंज रोड तक ब्रॉडगेज होना है। उसके लिए टेंडर भी जारी किया जा चुका है और अब बस मेगा ब्लॉक लिया जाना है। उसके लिए जल्द नोटिफिकेशन की घोषणा की जा रही है। सुनने में आ रहा है जनवरी में घोषणा की जा सकती है। खैर, आने वाले समय में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो फिलहाल जो सबसे बड़ी अड़चन है वो नानपारा से मैलानी के बीच में आएगी, या कह सकते हैं मिहींपुरवा से आगे जितना भी क्षेत्र है वो जंगल का क्षेत्र है। और मान के चल सकते हैं मैलानी तक ही पूरा लगभग जंगल का क्षेत्र है, बिलराया तिकोनिया को छोड़कर और थोड़ा बहुत पलिया को छोड़कर। बाकी जो हिस्सा है वो जंगल का ही पड़ता है, दुधवा जंगल का। जगह जगह पर एनओसी की समस्या उत्पन्न होगी। आप खुद सोच सकते हैं, जब पीलीभीत मैलानी रूट पर गेज कन्वर्जन के दौरान एनओसी के लिए इतना समय लग गया, तो वो तो पूरा जंगल का ही क्षेत्र है। न जाने कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समय की कोई कीमत नहीं है। अन्यथा समय पर एनओसी मिल जाती तो पीलीभीत मैलानी रोड भी कब का तैयार हो चुका होता और मैलानी नानपारा के बारे में भी कुछ सोचा जा सकता है। और भी कुछ ज़रूरी बातें टॉपिक पर करेंगे, बताएंगे और क्या क्या कुछ अड़चनें आ सकती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मीटर गेज का ट्रैक है ब्रॉड गेज के किनारे, और मैलानी से नानपारा ही मीटर गेज सेक्शन बचेगा बहराइच से नेपालगंज रोड होने के बाद। और शायद ही फिर देश के कुछ हिस्सों में, शायद इक्का दुक्का स्थानों पर ही मीटर गेज सेक्शन बचा हुआ है। बाकी सब जगह ब्रॉड गेज में तब्दीली हो गई है, साथ में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया गया है। तो वही बात चल रही थी मैलानी नानपारा के बारे में। गेज कन्वर्जन का होगा तो फिर अड़चन आएगी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में। इसके लिए भी मैंने नया रूट सोचा था और बताया भी था कि आप लोग अगर रेलवे से या जो गृह राज्य मंत्री हैं अपनी बात रखें, तो नानपारा या मिहींपुरवा से एक नई रेल लाइन ईसानगर, लहरपुर, लगुचा, खीरी टाउन होते हुए लखीमपुर तक निकाल दी जाए, तो उधर का जो ये सेक्शन है वो जुड़ जाएगा। नई रेल लाइन भी जुड़ जाएगी, बहराइच के निवासियों को भी आराम हो जाएगा, दिल्ली के लिए ट्रेनें भी मिल जाएंगी, कुछ ट्रेनें इस रूट पर भी डाइवर्ट हो जाएंगी, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने नई रेल लाइन की बात रखी है, मिहींपुरवा से आगे ईसानगर, लहरपुर, लगुचा, खीरी टाउन होते हुए ये जंगल के बाहरी इलाके से निकला है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एनओसी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में भी अड़चन नहीं आएगी और नई रेल लाइन भी बिछाई जा सकेगी। और इस तरह से लखीमपुर के आसपास का कोई एक स्टेशन जंक्शन भी बन जाएगा। मैलानी से इस वीडियो को आनंद भाई ने बनाकर भेजा है। आनंद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है मीटर गेज का, वो पीलीभीत मैलानी रूट बंद होने के बाद हुआ है, क्योंकि यात्री नहीं मिले, तो जिसकी वजह से रेलवे ने भी थोड़ी सी दिलचस्पी कम दिखाई, ट्रेनें बंद कर दी, कम ट्रेनों की संख्या रखी। एक समय तो आ गया था कि रूट ही पूरा बंद करने जा रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश पर फिर से वो रूट खोला गया, फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। लेकिन अब जो यात्री मिलते हैं वो नाकाफ़ी मिलते हैं, रेलवे को आमदनी नहीं हो रही है, जिस वजह से यात्री गाड़ियों की जो संख्या है मैलानी नानपारा रूट पर वो नहीं बढ़ पा रही है। और जो चल भी रही हैं उनमें से एक ट्रेन को छोड़कर बाकी किसी ट्रेन में यात्री ही नहीं मिलते हैं। अंत में एक बात और भी बताना चाहूँगा, तो जिस तरह से मैलानी नानपारा सेक्शन के गेज कन्वर्जन की मांग चल रही है, तो आरटीआई में खुलासा हुआ है कि मैलानी नानपारा गेज कन्वर्जन नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तिकोनिया, बिलराया या उस रूट पर रहने वाले लोग
विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर ये सेक्शन ब्रॉडगेज नहीं होगा तो तरक्की कैसे करेगा। मैं अपनी बात कहूँ तो कम से कम पलिया तक ब्रॉडगेज बिछा देना चाहिए। दुधवा तक पहुँच आसानी से हो जाएगी और फिर आने वाले समय में कुछ और नई बातें भी हो सकती हैं। इसके अलावा इंक्लूडिंग एंड बाईपास योजना जो मैलानी से बाहर रास्ता निकालने की सोची जा रही थी पलिया के बाद से निघासन सिंगाही होते हुए बिलराया तक, उसका भी कोई अता पता नहीं है। और अगर कभी भी मैलानी से नानपारा गेज कन्वर्जन की योजना बनती भी है तो आप ये मान के चल सकते हैं कम से कम 5 से 6 साल बाद ही ये योजना लागू होगी, जब तक बहराइच से नेपालगंज रोड तक गेज कन्वर्जन का काम पूरा नहीं हो जाता। तो ये देख सकते हैं मीटर गेज ट्रेन की स्पीड है जिसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। इससे तेज मैलानी नानपारा सेक्शन पर ट्रेन नहीं चलती है। और ये मेहपुरवा के पहले का सीन है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। काफ़ी पुराना वीडियो है, किनारे रोड भी चल रही है। तो निष्कर्ष में यही निकलता है मैलानी नानपारा सेक्शन का गेज कन्वर्जन का काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जो मुद्दे यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को, जनप्रतिनिधि को उठाने चाहिए, वो मुद्दे हम लोगों को उठाने पड़ रहे हैं। तो काम कैसे होंगे, क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, जिसके मंत्री होते हैं, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसके अलावा मैलानी नानपारा के बीच में रहने वाले लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग टिकट लेकर ज़रूर यात्रा करें, जिससे कि रेलवे को आमदनी हो और रेलवे भी कुछ इस सेक्शन के बारे में सोचे। तो आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, कमेंट्स करके जो बताइएगा। सामने देख सकते हैं कटिंग लगी हुई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।